dear students, I welcome you all on AEC Plus YouTube channel। और जो अभी हम ये सेशन लेने जा रहे हैं इसके अंदर हम एसएससी जेईई मेंस 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पे पीवाईक्यूज जो एसएससी जेईई मेंस आए हुए हैं उसकी यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू के बेसिस पर ही आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें सबसे पहला जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी डिजाइनिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आरसीसी का वेटेज जैसा यूट्यूब पे और एक मेरा वीडियो आपको मिला होगा जिसमें हमने वेटेज डिस्कस किया था। तो आरसीसी का जो वेटेज है ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 45 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज रहेगा। दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, एक 25 मार्क्स और एक 20 मार्क्स और 25 एंड 15, तो मैक्सिमम 45 मार्क्स का इसका वेटेज है। आज यहाँ पर हम आरसीसी का जो हमारा टॉपिक है इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ जिस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो जो हमारी यूनिट है डिजाइन ऑफ बीम को आप रेडी करिए। डिजाइन ऑफ बीम से इसमें को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और डिजाइन ऑफ बीम पर आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप एमओआर कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है और साथ में जो डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के और डबली रेनफोर्स्ड बीम, जो टी और एल बीम है इसमें आप सिर्फ एमओआर कैलकुलेशन पर ही फोकस करें टी और एल बीम के अंदर। बाकी रेक्टेंगुलर बीम के अंदर ओआर वाले क्वेश्चन भी सिंगली और डबली के और सिंगली और डबली के डिजाइन, ये आपको फोकस करना। देन फिर डिजाइन ऑफ शियर का एक जो क्वेश्चन है या जो एक स्टेप है, ठीक है, वो हो सकता है कि एक पूरा क्वेश्चन आपको बीम डिजाइनिंग का आ जाए, उसमें आपको शियर के बेसिस पर भी उसको डिजाइन करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि डिजाइन फॉर फ्लेक्चर ओनली, फिर आपको सिर्फ बेंडिंग वाले पैरामीटर पे डिजाइन करना है, यानी डेप्थ एंड एएसटी कैलकुलेशन या एएससी कैलकुलेशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। बट अगर शियर के लिए मतलब अगर सिर्फ फ्लेक्चर का बोला है तो वो करेंगे, बट अगर डिजाइन ऑफ बीम बोला है तो हम एटलीस्ट बेंडिंग और शियर ये दो स्टेप वहां पे हम करेंगे। भले ही हम उसमें बॉन्ड वाली जो स्टेप है डेवलपमेंट लेंथ वाली है वो ना करें, हम बेंडिंग और शियर वाली डेफिनेटली करेंगे। तो शियर का भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें कि शियर ये कैसे स्टेप है, उसका भी हमें क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारा दो टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक हमारा हो गया बेंडिंग वाला, दूसरा हमारा टॉपिक हो गया शियर वाला। थर्ड जो हमारा टॉपिक आप इसमें रेडी करें, बॉन्ड में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं बॉन्ड से, फ्लेक्सरल बॉन्ड और एनकरेज बॉन्ड के बारे में डिफरेंस आप रेडी करें। डेवलपमेंट लेंथ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप रेडी करें। न्यूमेरिकल इसके आने के चांसेस हैं, चांसेस कम है। जो टॉर्शन टॉपिक है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। देन फिर सीधे आप स्लैब पोर्शन को रेडी करें। स्लैब के अंदर एक क्वेश्चन आप वन वे स्लैब का रेडी करें और एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें टू वे स्लैब। ये सारे वैरायटी में यहाँ पर आपको हर दिन डिस्कस करते जाओ। नेक्स्ट उसके बाद एक आप फुटिंग पे डिस्कशन, फुटिंग के टॉपिक को रेडी करें। फुटिंग की एक पूरी डिजाइनिंग स्टेप, उसमें पूरी स्टेप अगर आप रेडी कर लेंगे बेंडिंग वन वे शेयर टू वे शेयर तो वो सब उसमें कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में खाली वो वन वे शेयर बोल दो तो वो एक बेनिफिट मिल जाएगा, बट हम पूरा एक फुटिंग एक क्वेश्चन रेडी कर, ये फुटिंग पूरी कैसे डिजाइन की जाए। नेक्स्ट उसके बाद कॉलम पर आप क्वेश्चन रेडी करें। एक क्वेश्चन उसमें डब्ल्यूएसएम पर भी फोकस करें, डब्ल्यूएसएम इन तीन सभी पे फोकस भी करना है, और एलएसएम पर भी फोकस करें, और शॉर्ट कॉलम का डिजाइनिंग मतलब शॉर्ट कॉलम की एनालिसिस और डिजाइनिंग कैसे की जाती है और ये आपको कॉलम में करना है। लास्ट में आप प्री स्ट्रेसिंग पर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं लॉसेस कैलकुलेशन के, ठीक है, और लॉसेस के न्यूमेरिकल और लॉसेस को रेडी भी कर लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जैसे प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग में क्या डिफरेंस है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, एंड लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस के बारे में लिखने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो आपने अपने प्री की प्रिपरेशन के दौरान किए होंगे उन्हीं से आपका सफिशिएंट यहाँ पे हो जाए।
प्री स्ट्रेसिंग की डिजाइनिंग आईएएस के अंदर आती है, एसएससी जेईई मेंस के लिए आपको प्री स्ट्रेसिंग की डिजाइनिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। स्ट्रेस कैलकुलेशन वाले जो न्यूमेरिकल आपने प्री के दौरान किए होंगे वही सफिशिएंट, उतना आप करें। ठीक है, तो इसके लिए आप आईएएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना टॉपिक मैंने बताया उनको आप टारगेट लेके चलें, और एसएससी जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मैं आपको साथ में यहाँ करा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के साथ अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भोपाल सेंटर पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और एसएससी जेई स्टेट जेई और एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा फॉर ऑल ब्रांचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एईसी प्लस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एईसी प्लस नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड अवेलेबल है, एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस के ऑनलाइन बैचेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप क्यूआर कोड यहाँ से फेच कर सकते हैं, इससे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर। अगर आप कोई अपडेट चाहते हैं कोई भी क्लासेस का डेली जो शेड्यूल्स होते हैं उनके लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल, इसको आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एईसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। और आइदर इसकी लिंक भी है, लिंक भी बड़ी सिंपल है, एईसी प्लस डाउट है, आगे ये टर्म आप लगा लें तो इससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। डिजाइन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बैलेंस सेक्शन फॉर फ्लेक्चर। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन कर दिया, फ्लेक्चर बता दिया है, मतलब हमें सिर्फ बेंडिंग के बेसिस पे डिजाइन करना है। बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर डेटा गिवन बिलो, इस डेटा के लिए हमें डिजाइन करना। हमें इफेक्टिव स्पान दे रखा है 8 मीटर, लाइव लोड दे रखा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, विड्थ ऑफ दी बीम मेंशन है 300 mm, कंक्रीट ग्रेड दे रखी है M20 और स्टील ग्रेड दे रखा है Fe415। इस बेसिस पर हम यहाँ पे डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन एसएससी जेईई 2007 के अंदर 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया। कैसे इसको करेंगे, सबसे पहली हमारी स्टेप क्या होगी, आप अगर चाहें तो कुछ डेटा जो आपको गिवन है वो आप इसमें मेंशन कर दें। ठीक है, जैसे हमें विड्थ जो मेंशन है वो 300 mm है, कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। लाइव लोड जो हमें मेंशन है वो दिया हुआ है, लाइव लोड कितना दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमें M20 ग्रेड कंक्रीट मतलब FC के 20 हो जाएगा, और FY जो है वो 415 हो जाएगा, Fe415 यहाँ पे मेंशन। ठीक, इफेक्टिव स्पान जो दे रखा है क्वेश्चन में वो मेंशन है। इफेक्टिव स्पान कितना दिया हुआ है हमें 8 मीटर। अब इसमें सबसे पहली जो स्टेप है, हमें सिर्फ फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करना है। पहली स्टेप है हम यहाँ पर डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे। हम स्पान बाय डेप्थ रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रायल डेप्थ निकालेंगे। तो हम इसकी हेडिंग ये भी दे सकते हैं ट्रायल डेप्थ। ठीक है, और हम स्पान बाय डेप्थ रेशियो भी यहाँ पे ले सकते। अब ट्रायल डेप्थ में देखेंगे तो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम कंडीशन है, एसएसबी दे रखा है, तो उसके अंदर इफेक्टिव स्पान बाय डेप्थ का जो रेशियो है इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 7 20 26, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है 20। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 8000, 8000 ये में आ जाएगा क्योंकि मीटर में है, ये हो जाएगा 20 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर डी आ जाएगा। यानी जो हमें इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड है की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 400 mm। अगर 400 mm हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए तो हम यहाँ पर जो कवर है उसको हम लिख सकते हैं कि अज्यूमिंग कवर, हमने कवर अज्यूम कर लिया 50 mm, तो जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ है जो हम अज्यूम कर रहे हैं अभी वो हो जाएगी टोटल 4। ठीक,
450 mm हमारे पास ओवरऑल डेप्थ होगी। हमने इफेक्टिव डेप्थ कितनी मान ली 400, और जो ओवरऑल डेप्थ है वो गई 450, तो याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर सेकंड। हमें यहाँ पे लाइव लोड है, बट हमें इसमें क्या चाहिए, डेड लोड कैलकुलेशन करना होगा, सेल्फ वेट। हम यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ लोड, कैलकुलेशन ऑफ लोड। कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सेल्फ वेट ऑफ दी बीम। जब हम सेल्फ वेट निकालेंगे तो इसमें गामा आरसीसी टू वॉल्यूम टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। लेंथ जो गामा है आरसीसी का वो हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। लेंथ हम कितनी मानेंगे, 1 मीटर। हमें दे रखा है 300 mm, इसको हम मीटर में लेंगे, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन ओवरऑल डेप्थ हमने मानी है 450, तो ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड कर देंगे 1000। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, तो सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी 0.3 इंटू 0.45 इंटू 25, दिस विल बी 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया। नाउ अब हमारे पास जो लाइव लोड है वो कितना है, लाइव लोड हमारे पास है 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। सो जो टोटल लोड है वो हमारे पास हो जाएगा 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, हमें कौन सी मेथड यूज करना है, यूज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हमें यहाँ पर इस लोड को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, मतलब हमें इसमें फैक्टर्ड लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई हम इसमें नहीं करेंगे, तो ये हमारा टोटल लोड होगा, वर्किंग लोड होगा। अगली स्टेप इसमें हम लिख सकते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड जो होगी दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। अगर हम इसमें डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डिजाइन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल इफेक्टिव। जब भी बेंडिंग मोमेंट निकालें, इफेक्टिव लेंथ अवेलेबल है उसी से आप लें, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है 15.75 इंटू दिस इज 8 स्क्वायर अपॉन 8, इससे कैंसिल हो जाएगा। 15.75 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते, दिस विल बी 126 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डिजाइन बेंडिंग। अब हमें इसमें क्या निकालना है, चेक फॉर डेप्थ होगा, सो दिस विल बी स्टेप नंबर 4। बेंडिंग के लिए डिजाइन करना है फ्लेक्सर, हमारी स्टेप आएगी यहाँ पर चेक फॉर डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ तक। कैसे चेक करते हैं, चेक होता है वो इस प्रकार से होता है। तो हमें बैलेंस सेक्शन के लिए बोला है, अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, डिजाइन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम विद बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन के लिए करना है। तो बेंडिंग मोमेंट, जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट should be less than equal to MOR of this balance section। अब डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 126। तो 126 इंटू 10⁶। अभी 10⁶ क्यों करना है, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में था, उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर। लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है क्यू टी टी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितना होता है, क्यू होता है सिग्मा सी बी सी बाय 2 इंटू के इंटू। अगर AC 415 है
के की वैल्यू आप डायरेक्टली ध्यान रखें, एफ 250 के लिए 0.4841 होती है, या 0.4 आप डायरेक्टली मान सकते हैं। एफी 415 के लिए 0.288 होती है, और 0.253 एफी 500 की, तो इट विल बी 288। और जे की वैल्यू होती है 1 माइनस के बाय 3। तो अगर हम ये निकालें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी 0.904। सिग्मा सीबीसी हमारे पास जो कॉन्क्रीट ग्रेड है वो M20 है। M20 का जो हमारे पास सिग्मा सीबीसी होता है वो होता है 7। 7/2 इज 3.4, 3.5, 3.5 इंटू 0.288 टू 0.904। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंटू 0.288 इंटू 0.904, दिस इज 0.911, 0.911। ये आ गया हमारे पास क्यूब। तो अगर हम 126 इंटू 10⁻⁶ में 0.911 का डिवाइड करें, दैट इज क्यू। विड्थ है 300 mm, और इसका अगर हम अंडर रूट कर दें, दिस विल बी डेप्थ रिक्वायर्ड। इतनी डेप्थ हमें कम से कम चाहिए बैलेंस से। एक बार चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो डेप्थ रिक्वायर्ड निकल के आया ग्रेटर देन इक्वल टू 78.99। और हमने जो यहाँ पर ये इतना हमें मिनिमम डेप्थ चाहिए 670, हमने जो उससे डेप्थ मान रखी है वो कितनी है, 400 mm। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये जो हमारे पास डेप्थ है ये कौन सी है, अज्यूम्ड डेप्थ है। इतनी जो डेप्थ है ये हमने अज्यूम कर रखी है, और वो हमारे पास आई है उतनी रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास जो डेप्थ आई यही 678.99। तो हम जो डेप्थ अब फाइनली प्रोवाइड करेंगे वो हम करेंगे 700 mm। और अगर ओवरऑल डेप्थ हम निकालें प्रोवाइडेड हम करेंगे तो वो हम मान लेंगे 750। तो ये तो आ गया हमारे पास फाइनल डेप्थ जो हम प्रोवाइड। अगली स्टेप जो आ जाती है डेप्थ कैलकुलेशन के बाद, नेक्स्ट दैट इज स्टेप 5, जो कि हमारी लास्ट स्टेप होगी, कैलकुलेशन ऑफ एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब जब हम एएसटी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए निकालना है तो वैसे डायरेक्टली हम पीटी बैलेंस से भी निकाल सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है तो हम इक्वेट कर दें मो आर टेंशन साइड फॉर बैलेंस सेक्शन। इसकी जो वैल्यू है वो तो है 126 इंटू 10⁻⁶, एज एन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेंशन साइड के लिए एम ओ आर से सिग्मा एस टी बाई एन इंटू एम ए एस टी। तो ये बन जाएगा जेडी, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन, इस तरह से भी हम कर सकते। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा एस टी की वैल्यू एफी 415 के लिए 230 मेगापास्कल, ठीक है। और जे हमने अभी पता ही है, वो डी डी अभी हमने मान लिया 700 mm जो हमारा फाइनल है। तो अगर इसमें 126 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी की वैल्यू कितना है 230, इंटू में है की वैल्यू जो थी अभी हमारी 0.914
904 लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर. तो दिस विल बी 0.904 इनटू में इफेक्टिव डेप्थ है 700 एम. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू से एस टी निकालते हैं, कितना आ रहा है 865.71 मीन्स एस टी ग्रेटर देन, जो हमें एस टी चाहिए 865.71. तो ये आ गया एस टी रिक्वायर्ड. अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो ये पे स्टेप खत्म हो जाएगी. हम उसमें लिख सकते हैं कि लेट अस टेक 16 एम डाया बार्स. यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा 865.71 अपॉन पाई बाय 4 टू 16 का स्क्वायर. नंबर निकल के आ जाएगा. उसको डिवाइड कर देते हैं हम 4.33. ये नंबर ऑफ बार आएगा, हम वहां प्रोवाइड कर देंगे इन प्रोवाइड 5 bars of 16 mm. 5 bars of 16 mm आया. उसका डायग्राम आप बना दें, स्केच ड्रॉ कर दें. फाइव बार्स ऑफ 16 mm डाया. और ये जो हमारे पास डेप्थ है दिस इज 700. ओवरऑल डेप्थ हमारे पास वो है. ये कवर हमने 50 mm यहाँ पे मेंटेन किया है, और जो विड्थ है वो 300 mm. ये हम इसमें मेंशन कर दें, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे 5 बार्स 16. तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट. तो इस सेशन के अंदर हमने डिजाइनिंग का क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे डिस्कस करना है वो देखा. अब एक मैं आपके लिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, तो मैं कल डिस्कस करूंगा, और एक और क्वेश्चन लूंगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है. 2005 के अंदर एक क्वेश्चन आया है. उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम सेक्शन 20 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर if it is reinforced with 2 bars 20 mm, 2 20 mm dia bars compression में, और टेंशन में भी उतने ही. इफेक्टिव कवर 50 mm का है. M25 मिक्सन Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है. MOR निकालना है. थोड़ा सा इसका अप्रोच आपको बता देता हूं. करना इसमें क्या होगा, यहां पर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 2 बार्स 20 mm के टॉप में और 2 बार्स 20 mm के बॉटम में. और यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कवर कितना हम प्रोवाइड करेंगे. कवर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक. ठीक है. तो दिस थिंग्स आर मेंशन. में डायमेंशन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 200 mm. और इसमें ये जो दिया हुआ है टोटल ओवरऑल डेप्थ, जब तक कि क्वेश्चन में यहाँ पर 20/60 इफेक्टिव वर्ड ना हो तब तक आपको इस डेप्थ को ओवरऑल डेप्थ मानना. तो यहाँ पर अगर 50 है तो हम ये बोल सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ होगी दिस विल बी 550 m. क्योंकि 60 सेंटीमीटर अगर डेप्थ है, कुछ नहीं बोला है, मतलब ओवरऑल है, तो 600 mm ओवरऑल डेप्थ हो गई, 50 mm इफेक्टिव कवर हो गई, 550 mm क्या हो जाएगा इफेक्टिव. कैसे करना है मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, स्टेप्स दे रहा हूँ. नहीं तो कल मैं फिर आपके साथ में यहाँ पे रहूंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो आप इसमें, मैं आपको स्टेप्स अलग साइड में बता देता हूँ.
सबसे पहले तो आप इसमें क्या निकालेंगे, एक्स, जो भी एमओआर क्वेश्चन हो, ये डबली रेनफोर्स बीम का है, बट यहाँ सबसे पहले आप एक्स यू कैलकुलेट, व्हाट दिस, एक्स यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया के द्वारा कैलकुलेट करते हैं इसमें, पी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2, ठीक है। और जो पूरा उसका फॉर्मूला है वो आप लगाइए, डबली रेनफोर्स्ड बीम के बाद फिर आप एक्स यू मैक्स कैलकुलेट करें। एक्स यू मैक्स का क्या फॉर्मूला है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, एक्स यू मैक्स बराबर के डी, और के का फॉर्मूला क्या है, के का फॉर्मूला है 280 डिवाइडेड बाय 280 प्लस 3 सिग्मा, से आप ये कैलकुलेट। अगला फिर यहाँ पर आपका जो एक्स यू है वो एक्स यू मैक्स से अगर कम आएगा, जो कि आएगा, आप उसको ट्राई करना, तो इसका मतलब देयरफॉर आपका जो सेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स। हो सकता है बराबर आ जाए तो बैलेंस्ड हो जाएगा, ज्यादा आ जाए तो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। अब जैसा भी वो केस बनता है, अंडर रेनफोर्स बनता है, अंडर रेनफोर्स में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमओआर का डबली रेनफोर्स सेक्शन का, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कैसे निकालते हैं, का फॉर्मूला लगाइए। डबली रेनफोर्स सेक्शन है तो उसका फॉर्मूला होता है C1L1 प्लस C2L, हमेशा यही वाला फॉर्मूला इसमें। तो इस तरह से आपको फाइनली एमओआर निकालना है। क्या इसमें फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका फाइनल जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 113.98 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको साथ शेयर करनी है। एसएससी जेईई मेंस के लिए अभ्यास बैच हमने लॉन्च किया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे लॉन्च हुआ है। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच को फ्री टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भोपाल सेंटर विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैचेस के लिए आप या तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या जो कोचिंग का नंबर है 7879930147 पे आप कॉल कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है बैच का वो उसमें हम 250 टू 280 आवर्स का टोटल टारगेटेड ड्यूरेशन है। वैलिडिटी आपको 6 मंथ्स की मिलेगी ऑनलाइन कोर्स में, और ऑफलाइन में भी कोर्स कंप्लीशन हम 2 मंथ्स में इसका आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करें। इसमें किसी कोर्स में अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में अगर आप जुड़ते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट होंगे, 5 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 5 इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ऑफलाइन जो यहाँ पर कोर्स है उसका जो प्राइस है वो है 5999, और ऑनलाइन जो कोर्स है उसका जो प्राइसिंग है वो है 2 सो जो आज का हमारा सेशन हुआ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चन की तो ये कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर पब्लिक चैनल है एईसी फ्री चैनल, इसको आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सेशन आपने देखा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और आरसीसी के अंदर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, या जो मैंने जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया है इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर जो भी आपको और किसी और टॉपिक पर सब्जेक्ट्स पर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसी रही, और असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो आंसर है वो आपका आ रहा है। तो for getting more videos and more content like this, please subscribe the channel, hit the bell icon.